अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम आपके लिए फिज़िक्स का वेरी इम्पोर्टेंट लेक्चर लेके आए हैं। दरूद पाक पढ़ लीजिए सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। और दुआ पढ़ लीजिए, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। बच्चों, मेरा नाम है हमज़ा नवाज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ईमान बैच केमिस्ट्री। तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी जो छोटी छोटी कन्फ्यूजन्स हैं कि वर्नियर कैलिपर्स के बारे में, वर्नियर कैलिपर से हम किसी चीज़ को कैसे मेजर करते हैं, वर्नियर कैलिपर से हम चीज़ों को मेजर करके फ़वाइद क्या हासिल करते हैं, उसका क्या फ़ायदा होता है, वर्नियर कैलिपर आया क्यों, वर्नियर कैलिपर से पहले जो स्केल था क्या उससे मेजरमेंट नहीं हो रही थी कि वर्नियर कैलिपर की हमें हाजत, हमें ज़रूरत वर्नियर कैलिपर की क्यों पड़ी। ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट कैसे करते हैं, लीस्ट काउंट क्या होता है, ज़ीरो एरर क्या होता है, ज़ीरो करेक्शन क्या होती है। ये सारी बातें हम इंशाल्लाह आपको जो है वो आप इंशाल्लाह सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक बात आपसे, वो ये है कि जब इंसान ने तरक्की करना शुरू की तो पहले का इंसान आज से, अगर हम ये बात करें 4000 साल पहले या 5000 साल पहले का इंसान, तो उसे इल्म नहीं था। अल्लाह ताला ने अंबिया के भी ज़रिए भी इंसानों को इल्म अता फरमाया। तो जो लोग वो इल्म उन्होंने सीखा तो उस तरह फिर इंसान तरक्की करता गया। तो एक बात चलते चलते जहन में इंसान की आई कि अगर हमने किसी चीज़ की मेजरमेंट लेनी है तो वो हम कैसे लें, हमने अगर किसी चीज़ को नापना है तो वो कैसे नापें, उसका तरीक़ाकार क्या होगा। तो उस दौर में बच्चों ना एक बादशाह था। तो आज की जो लेक्चर है वो शुरुआत होगी एक कहानी से। तो बच्चों, वो बादशाह था। तो उस बादशाह ने कहा कि आप जो चीज़ नापें ना, तो उसने अपना पाँव रखा। तो उसने अपना पाँव रखा, फिर उसने जगह नापनी है तो उसने अपने पाँव रखने शुरू किए कि मेरा एक पाँव बनता है 2 पाँव, क्योंकि उसमें उस वक्त तो सेंटीमीटर, इंचेस, मिलीमीटर तो कुछ भी नहीं था। तो उसने रखे पाँव, तो उसने 10 पाँव रखे, 12 पाँव रखे कि यहाँ तक 12 पाँव आते हैं, यहाँ तक 15 पाँव आते हैं, 20 पाँव आते हैं, तो ये जगह। अब क्या होगा कि किसी और जगह पर जब ये मेजरमेंट लेने की ज़रूरत पड़ी तो बादशाह तो अब हर जगह तो नहीं बादशाह जा सकता। तो फिर उसने क्या किया कि अपना जो उसका 1 फुट था, तो पहले जो सबसे पहले जो बात शुरू हुई बच्चों वो हुई फुट की। वो सबसे पहले जो बात शुरू हुई मेजरमेंट में वो शुरू हुई फुट की। फुट असल में कहते हैं पाँव को। आप जानते हैं कि इतने फुट ये चीज़ है जो आप आजकल इस्तेमाल करते हैं कि ये 5 फुट है ये चीज़, ये 10 फुट है, ये 15 फुट है, ये 20 फुट है। तो सबसे पहले उस बादशाह के तवस्सुल से, यानी उस बादशाह की वजह से उसने सबसे पहले ये काम किया, तो वहाँ से शुरू हुई। अब और किसी जगह मेजरमेंट करनी है तो अब बादशाह का पाँव तो काट के हम लेके जा नहीं सकते, तो बादशाह खुद भी हर जगह नहीं पहुँच सकता, उसने मरना भी है। तो बादशाह ने ये काम किया, उसने ये कहा कि हम ना जो मेरा 1 फुट है उसको किसी चीज़ में मैं तकसीम कर देता हूँ, उसको मैं किसी चीज़ में तकसीम कर देता हूँ ताकि हर जगह जब मेजरमेंट हो तो आसानी रहे लोगों को, लोग इसी हवाले से मेजरमेंट करें। यानी 1 फुट जितना इधर है पाकिस्तान में इतना ही अमेरिका में भी हो, 1 फुट जितना इधर है उतना इंडिया में भी हो। तो उसने क्या काम किया, उसने ये काम किया कि 1 फुट को ना तकसीम कर दिया हिस्सों में, 1 फुट को तकसीम कर दिया हिस्सों में। उसने कहा छोटे छोटे हम हिस्से करते हैं, बराबर हिस्से करते हैं, छोटे छोटे हम हिस्से करते हैं, बराबर हिस्से करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक, फिर इतना ही जितना ये फासला है यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर एक यहाँ से लेकर यहाँ। तो करते करते ना उसने 1 फुट में 12 इंचेस कर दिए कि इतने इतने बराबर हिस्से हैं। अब जहाँ भी आप जाएंगे
जिस जगह पर भी आप जाएंगे तो इतने ही हिस्से हैं बराबर, तो फिर लोगों को मेजरमेंट में कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, एक बात जी, एक और मिसाल देखिए। आप कहते हैं कि आपके सर क्लास में आए 8:01 पर, ठीक। एक और बच्चा है, उससे आप पूछें तो वो कहता है सर क्लास में आए 8:01 था और 25 सेकंड थे। तो आप मुझे ये बताएं कि इन दोनों में से सबसे परफेक्ट बात किसकी है? जिस बच्चे ने कहा 8:01 उसकी, या जिसने ये कहा 8:01 और 25 सेकंड। यहाँ मैं लिखता हूँ 8:01, 8:01 और 25 सेकंड, 8:01 25 सेकंड में सर क्लास में दाखिल हुए पढ़ाने के लिए। फिज़िक्स का पहला जो है वो टॉपिक पढ़ाने के लिए क्लास में दाखिल हुए। एक बच्चे ने कहा 8:01 पे सर आए, एक ने कहा 8:01 और 25 सेकंड पर आए। आप मुझे ये बताएं कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा परफेक्ट बात किसकी है, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट बात किसकी है? तो आप यकीनन कहेंगे कि 8:01 और 25 सेकंड, क्योंकि इसने बिल्कुल एक्यूरेट टाइम बता दिया। इसने बिल्कुल एक्यूरेट टाइम तो नहीं बताया, इसने मिनट बताए, सेकंड नहीं बताए। तो बच्चों, एक्यूरेसी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको नोट्स में डालें कि एक्यूरेसी के लिए हम चीज़ों को तकसीम करते हैं। अगर हम यहाँ तक कहते कि अगर हम यहाँ तक कहते कि सर 8 बजे आए, तो ये बात परफेक्ट नहीं थी, ये बात बिल्कुल सही नहीं थी। 8:01 पर आए, ये हो गई एक्यूरेट। अगर एक बच्चा कहता है कि सर आए 8:01 और 25 सेकंड पर, ठीक 25 सेकंड थे सर क्लास में उन्होंने कदम रखा हो दाखिल हुए, तो ये जो बात है ये इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट है। ये बात जो है मोर एक्यूरेट है, ये ज़्यादा सही बात है, ये ज़्यादा मोर एक्यूरेट बात है। तो क्या साबित हुआ है इस मिसाल से, और जो पहले वाली मिसाल हमने आपको दी उससे बच्चों ये बात साबित होती है कि हम चीज़ों को जितना डिवाइड करते जाएंगे, जितना चीज़ों को तकसीम करते जाएंगे, जितने पार्ट्स एक चीज़ के बनाते जाएंगे, उतनी चीज़ एक्यूरेट होती जाएगी। उतनी चीज़ एक्यूरेट, जितने हम किसी चीज़ के पार्ट्स बनाते जाएंगे उतनी चीज़ एक्यूरेट है। यही वजह है कि फुट के हमने पार्ट्स बनाए 12, कि 1 फुट में 12 इंचेस होते हैं, तो हमने पार्ट्स बनाए छोटे छोटे ताकि चीज़ एक्यूरेट हो जाए। मसलन एक चीज़ है वो पूरी फुट नहीं है, उससे थोड़ी कम है, तो हम कहते हैं 9 इंचेस, 8 इंचेस। अगर 1 फुट ही होती, उसको अगर हमने इंचेस में तकसीम ना किया होता, तो 1 फुट तो चले वो तो हम ठीक है कर लेते, लेकिन 1 फुट से जो चीज़ कम है उसको आप फिर कैसे मेजर करते? तो इन चीज़ों के लिए बच्चों हम चीज़ों को तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक हो गया। जैसे आपने सिंपल पेंडुलम जो 10th क्लास में है, सिंपल पेंडुलम आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि सिंपल पेंडुलम में जो एक वाइब्रेशन कंप्लीट होती है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो वो टाइम उसमें माइक्रो सेकंड में भी काउंट किया जाता है। सेकंड तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन स्टॉप वॉच जब आप काउंट करते हैं तो माइक्रो सेकंड तक का टाइम भी वहाँ बहुत अहमियत रखता है, वहाँ बहुत अहमियत रखता है। माइक्रो सेकंड तक का भी टाइम बहुत अहमियत रखता है। इसी तरह बच्चों कई एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें सेकंड्स जो हैं वो बड़ी अहमियत रखते हैं। अगर मिनट्स में हो तो वो तो मिनट्स में होते ही नहीं है, वो तो सेकंड्स भी बड़ी अहमियत रखते हैं, माइक्रो सेकंड भी बड़ी अहमियत रखते हैं। तो इसी तरह हम चीज़ों को ना डिवाइड करते कि चीज़ों को तकसीम करते कि पहले घंटे थे, फिर मिनट आए, फिर सेकंड आए, फिर माइक्रो सेकंड आए। चीज़ों को हम डिवाइड करते कि ताकि एक्यूरेसी आए, ताकि हमने कोई एक्सपेरिमेंट हमने करना है तो वो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल हम देखें कि एक पेंडुलम ने एक सर्कल कंप्लीट किया तो इतना टाइम लगता है, किसी और चीज़ ने एक टायर, एक पंखा जो है वो 1 सेकंड में घूमा है, तो 1 सेकंड में घूमने में उसमें इतने सेकंड लगे हैं। फिर हम इन दोनों में डिफरेंस कर सकें, फ़र्क कर सकें, तो ये ज़ाहिर है बच्चों ये बात जो है ये मिनट्स में तो आप इसमें फ़र्क नहीं कर सकते। एक चीज़, एक और मिसाल, एक ईंट आपने ऊपर से गिराई, नीचे आके गिरी, तो क्या उसमें मिनट्स लगेंगे या सेकंड्स? बच्चों सेकंड्स भी लगेंगे। और इन चीज़ों में, इन एक्सपेरिमेंट्स में माइक्रो सेकंड्स भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। अगर माइक्रो सेकंड्स आप ना लें, सेकंड्स आप ना लें, तो फिर बहुत सारी चीज़ों में आप फ़र्क नहीं कर सकते कि एक पंखा 1 सेकंड में कितनी बार घूमा है।
हमने ऊपर से चीज़ गिराई है तो उसको कितना टाइम लगा है, तो इन दोनों मिसालों में फ़र्क क्या है, इसको कितना वक्त लगा, उसको कितना वक्त, एक पेंडुलम को घूमने में कितना वक्त लगा। इन सारी चीज़ों में फ़र्क आप नहीं कर सकते जब तक हमने तकसीम नहीं किया टाइम को। फिर हमने टाइम को तकसीम किया मिनट्स में, फिर सेकंड्स में, फिर माइक्रो सेकंड्स में, ताकि जो वो एक्सपेरिमेंट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बात, ताकि वो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो इंतहाई शॉर्ट वक्त में होते हैं। बच्चों मेरे साथ बोलेंगे, वो एक्सपेरिमेंट्स जो इंतहाई शॉर्ट वक्त में होते हैं उनमें हम फ़र्क कर सकें। तो इसलिए हमने चीज़ों को डिवाइड किया ताकि एक्यूरेसी आए। टाइम को डिवाइड किया सेकंड्स में, माइक्रो सेकंड्स में एक्यूरेसी आए। फुट को डिवाइड किया इंचेस में, एक्यूरेसी आए। अब यही बात लेकर मैं चलता हूँ वर्नियर कैलिपर्स पर। बच्चों एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था पीरी वर्नियर। तो ये तकरीबन आज से ना बहुत पुरानी बात है, 400 साल पुरानी बात है। तो तकरीबन 400 साल पहले एक साइंटिस्ट ना एक चीज़ मेजर कर रहे थे। तो उन्होंने जब एक चीज़ मेजर की ना बच्चों, तो ये चीज़, ये मेन स्केल है, इसको आप देखें, ये है मेन स्केल, ये है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल को अगर मैं उठाकर मेन स्केल के ऊपर लगा दूं, जैसा कि फिगर 3 में, इसको फिगर 3 कह लेते हैं, इसको 1, इसको 2, 1 और 2 को मिलाकर मैं लगा दूं तो बन जाता है हमारे पास वर्नियर स्केल। बच्चों वर्नियर स्केल आया क्यों, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी? पहला सवाल तो ये है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं वर्नियर कैलिपर्स, हमें इसकी आदत क्या है, हमें इसकी ज़रूरत क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं? पहला सवाल सबसे पहले जो बच्चों के जहन में आता है उसका जवाब। बच्चों देखें, उसका जवाब अब मैं देने जा रहा हूँ। देखें बच्चों, पीरी वर्नियर ने एक चीज़ मेजर की, ठीक है, उसने एक मेजरमेंट ली। वो मेजरमेंट उसने किस चीज़ की ली? वो एक स्टिक भी हो सकती है, कोई चीज़ भी हो सकती है, लेकिन किसी चीज़ में उसने जो है वो मेजरमेंट ली। तो जब उन्होंने मेजरमेंट ली बच्चों, तो हुआ क्या कि जो वो चीज़ थी, वो जो स्टिक थी, उसकी जो लंबाई थी, ये चले हम स्टिक कर लेते हैं, ये यहाँ तक बनी। बच्चों एक स्टिक की उन्होंने लंबाई ली या किसी चीज़ की लंबाई ली, तो उनकी लेंथ मेजर की, तो वो लेंथ बनी बच्चों यहाँ तक। ये ब्लैक पेन से, अल्लाह करे आपको नज़र आ जाए, ये ब्लैक पेन से उन्होंने यहाँ 0 से लेकर यहाँ तक उन्होंने इस चीज़ की मेजरमेंट उन्होंने मेजर की। बच्चों अब आप अगर ध्यान करें तो आपके, ये मेन स्केल है और ये सेंटीमीटर्स में, मेन स्केल है और सेंटीमीटर में। बच्चों ये 0 है, 0 से ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, पहली लाइन यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं 1 मिलीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 10 लाइनें छोटी छोटी लगी होती हैं, तो 1 जो है सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 1 मिलीमीटर लाइन है। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ तक वो स्टिक निकली, यहाँ तक कुदरती बात है, यहाँ तक वो स्टिक निकली। तो अब आप मुझे बताएं बच्चों, आप उसको क्या कहेंगे कि उसकी लेंथ कितनी थी? क्या आप उसको ये कहेंगे कि उसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर थी? अगर आप ये कहें कि इसकी लेंथ स्टिक की 3 सेंटीमीटर है, तो ये बच्चों ये बात गलत है, क्योंकि ये देखिए ये 3 सेंटीमीटर से थोड़ी सी आगे गई हुई है, 3 सेंटीमीटर से थोड़ी सी आगे गई हुई है। अच्छा फिर क्या कहें सर, हम इसको कह देते हैं ये 3.1 सेंटीमीटर। बच्चों ये भी गलत है, क्योंकि 3.1 सेंटीमीटर तो तब होती क्योंकि वो जो स्टिक थी वो जब यहाँ तक होती, वो स्टिक जो है अगर यहाँ तक होती, ये जो पहली लाइन आपको नज़र आ रही है ना, यहाँ तक अगर वो स्टिक होती तो फिर उस चीज़ की मेजरमेंट बनती फिर 3.1 सेंटीमीटर। लेकिन अभी उसकी मेजरमेंट 3.1 सेंटीमीटर नहीं बन रही। क्यों बच्चों? इसलिए नहीं बन रही क्योंकि 3 सेंटीमीटर और अगली जो लाइन लिखी हुई है 3.1, अगली जो लाइन लिखी हुई है 3.1, ये 0.1, इससे वो लाइन थोड़ी सी पीछे है, और 3 जो है 3 जहाँ लिखा हुआ है इससे भी थोड़ी सी आगे है। तो ये इस फिर फुट से करेक्ट मेजरमेंट नहीं हो सकती, 3.1 भी नहीं हो सकती, क्योंकि 3 से अगली अगर जो पहली लाइन लगी हुई है वहाँ तक आती तो फिर 3.1 होती ना, अगर 3 तक आती तो फिर 3 होती है। लेकिन वो 3 से आगे गई और 3.1 पर भी नहीं गई। वो चीज़ जो है
वो थिंक जो है, जो आप मेजर कर रहे थे, साइंटिस्ट पीरी वर्नियर 1631 की बात है, तो वो न 3 पर गई न 3.1 पर गई, उसके दरमियान में आ गई। तो इससे फिर हम करेक्ट मेजरमेंट मेन स्केल से मेजर नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको करके बताया, 3 भी नहीं है, 3.1 भी नहीं है, तो फिर है क्या? तो बच्चों फिर उन्होंने कहा कि एक हम ऐसे करते हैं कि जो 1 मिलीमीटर है, जो 1 मिलीमीटर है उसको भी हम 10 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। जो 1 मिलीमीटर है उसको भी हम 10 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, ताकि हमारे पास एक्यूरेसी आए, ताकि हम इस स्टिक का, इस थिंग का जो करेक्ट मेजरमेंट है वो हम मेजर कर सकें। करेक्ट जो इसकी मेजरमेंट निकलती है वो हम मेजर कर सकें। वैसे तो आप अगर इसका 3 सेंटीमीटर है, ये भी रॉन्ग, 3.1 लें, ये भी रॉन्ग है, ये गलत है दोनों, ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ इसको देखें, ये 3 से बिल्कुल 3 पर भी नहीं है और 3.1 पर भी नहीं है, ये दरमियान में आकर ये स्टिक रुक गई है। तो बच्चों यहाँ फिर हमें ज़रूरत पड़ी वर्नियर कैलिपर्स की, यहाँ हमें ज़रूरत पड़ी वर्नियर कैलिपर्स की। ठीक है, तो फिर वर्नियर कैलिपर में सर हमने क्या किया बच्चों? वर्नियर कैलिपर में हमने ये किया, अब आप फिगर नंबर 2 देखें। वर्नियर कैलिपर पे हमने ये किया कि हमने जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, अच्छा एक और बात सुनिए, ये जो मेन स्केल है बच्चों, इसमें अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सबसे जो छोटी मेजरमेंट है, सबसे जो छोटी मेजरमेंट है वो क्या है, तो आप कहेंगे 1 मिलीमीटर। क्यों? यहाँ ये 0 है, 0 से लेकर ये बिल्कुल छोटी सी लाइन आपको नज़र आ रही है, यहाँ मैंने मार्कर रखा हुआ है, यहाँ ये 0 से यहाँ तक ये फासला जो है ये 1 मिलीमीटर है। ये फासला जो है ये कितना है? 1 मिलीमीटर। तो सबसे कम जो ये स्केल मेजर कर सकता है किसी चीज़ को वो है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर से अगर कोई चीज़ छोटी होगी तो ये स्केल उसको मेजर नहीं कर सकता। सबसे कम किस चीज़ को मेजर कर सकता है? सबसे कम किस चीज़ को मेजर कर सकता है? 1 मिलीमीटर को। 1 मिलीमीटर से ज़्यादा कम कोई चीज़ होगी, 1 मिलीमीटर से कम भी चीज़ें होती हैं, 1 मिलीमीटर से कम कोई चीज़ होगी तो ये मेन स्केल उसको मेजर नहीं कर सकता, ये उससे हाथ धो बैठेगा, ये उसके मेजर नहीं कर सकता। तो यहाँ 0 और यहाँ 0 से आगे जो इंतहाई स्मॉल डिस्टेंस है, 0 से आगे जो इंतहाई स्मॉल डिस्टेंस है, जो पहली लाइन है, 0 से आगे जो पहली लाइन है, 0 से आगे जो पहली लाइन है बच्चों, ये सबसे कम फासला है। ये सबसे अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 0 से ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसका फासला कम है या 0 से ये जो पहली लाइन है इससे कम है, कौन सा कम फासला है? तो आप ये कहेंगे कि 0 से जो बिल्कुल पहली लाइन है इसका जो फासला है वो सबसे कम है। तो बच्चों जो सबसे कम फासला होता है उसी को हम कहते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट, उसी को हम कहते हैं क्या? लीस्ट काउंट कहते हैं बच्चों, इसको ही हम कहते हैं लीस्ट काउंट। ये है लीस्ट काउंट। लिखेंगे इसको, नोट्स में डालेंगे, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस और डिवीजन ऑन स्केल इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। स्मॉलेस्ट डिस्टेंस और स्मॉलेस्ट डिवीजन जो होती है उसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट। बच्चों लीस्ट का क्या मतलब होता है? आपने इंग्लिश पढ़ी होगी, लीस्ट सबसे कम, काउंट किसी चीज़ को काउंट करना, यानी लफ्ज़ से ही आपको पता लग रहा है। बच्चे कहते हैं पता नहीं लीस्ट काउंट क्या बुला है। जो सबसे कम जो हम मेजर कर सकते हैं किसी चीज़ को, सबसे कम, ये मेन स्केल सबसे इसकी क्या कैपेसिटी है कि कोई चीज़ कम हो तो वो इसको मेजर कर सके? 1 मिलीमीटर, बस ये इसका लीस्ट काउंट है। यानी कोई चीज़, हम किसी चीज़ की कितनी कैपेसिटी है, किसी चीज़ की कितनी सलाहियत है कि वो कम से कम चीज़ को मेजर कर सके। किसी चीज़ की कितनी सलाहियत है, किसी चीज़ की कितनी काबिलियत है कि वो कम से कम डिस्टेंस या कम से कम चीज़ को मेजर कर सके, उसको कहते हैं कि ये उस पार्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है। उस पार्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है। लीस्ट मतलब कम, काउंट मतलब कम, कि वो चीज़ सबसे कम चीज़ को मेजर कर सके। ठीक, तो बच्चों यहाँ तक तो आपको बात सिर्फ इतनी समझ में आई। सिर्फ हमने ये आपको समझाने की कोशिश की कि वर्नियर कैलिपर आया क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। हमने आपको एक स्टिक की मिसाल भी दी, ठीक हो गया, एक मिसाल भी दी कि वो ना 3 पर रोक रहा थी स्टिक, ना 3.1 पर रोक रही थी,
बल्कि उससे थोड़ी सी आगे थी। तो अब आप ये देखें कि अगर हम ये कहें कि ये स्टेक 3 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ स्टेक 3 सेंटीमीटर, रॉन्ग। लेंथ ऑफ स्टेक इज 3.1 सेंटीमीटर, दिस इज आल्सो रॉन्ग, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज आल्सो रॉन्ग। यानी ये जो फासला आप देख रहे हैं 3 सेंटीमीटर से थोड़ा सा आगे, 3 सेंटीमीटर से ये जो फासला थोड़ा सा आगे है, इसको हम फिर कैसे मेजर करें? इस थोड़े से फासले को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? 3.1 भी नहीं कह सकते, तो इसको हम कैसे मेजर करें? इसके लिए फिर साइंटिस्ट आए, वर्नियर कैलिपर, पेरी वर्नियर आए, तो उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किया। क्या किया उन्होंने? मेन स्केल था, मेन स्केल के ऊपर एक और इन्होंने स्केल बनाया, कोई मुश्किल नहीं, मेन स्केल के साथ एक और उन्होंने स्केल बनाया, उसके ऊपर नंबर लिखे 0 से लेकर 5 तक, या वर्नियर कैलिपर एक और किस्म का भी होता है जिसमें यहाँ 0 से लेकर 10 तक भी नंबर होते हैं। तो आप ये देखें कि 0 से लेकर 5 तक है, तो इसमें 10 डिवीजन है। इसमें कितनी डिवीजन है बच्चों? 10। लाइनें आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 0 को अगर काउंट ना करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें बच्चों 10 डिवीजन्स हैं। और एक और होता है हमारे पास वर्नियर, आपकी जो बुक में है पंजाब बुक बोर्ड में, वो यहाँ तक है। वो जो वर्नियर कैलिपर है उसमें जो बातें लिखी हुई हैं वो यहीं तक है, 10 डिवीजन्स तक। लेकिन वो और भी होते हैं जो यहाँ 5 से लेकर यहाँ 10 तक जाते हैं, और उसकी डिवीजन्स होती हैं 20। तो वर्नियर कैलिपर, वर्नियर जो स्केल होता है उसमें 10 डिवीजन्स भी होती हैं। जो वर्नियर स्केल होता है उसमें 20 डिवीजन्स भी होती हैं। यानी इन लाइनों को आपने काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है तो 10 डिवीजन्स। आगे यहाँ 5 तक गिनती में अगर 10 तक ले जाऊँ तो ये हो जाएंगी 20 डिवीजन्स। तो इन्होंने ये डिवीजन्स का एक नया स्केल बना कर ना तो मेन स्केल के ऊपर लगा दिया। ये वर्नियर स्केल उन्होंने ये स्केल बनाकर मेन स्केल जो पहले का स्केल जो चल रहा था उसके ऊपर उन्होंने लगा दिया, तो हमारे पास एक नया स्केल बन के जो फिगर 3 में आप देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं वर्नियर कैलिपर। इसको हम कहते हैं वर्नियर कैलिपर। तो अभी तक की ये बातें कि लीस्ट काउंट क्या होता है, वर्नियर कैलिपर को किस साइंटिस्ट ने दरियाफ्त किया, वर्नियर कैलिपर की हाजत हमें क्यों पड़ी, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, वो हमने आपको स्टेक वाली मिसाल से समझाया। वर्नियर कैलिपर, ये वर्नियर कैलिपर को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसका फ़ायदा क्या है? इसलिए कि क्योंकि ये मोर एक्यूरेट हमें मेजरमेंट करके देता है, मोर एक्यूरेट। जिस तरह हमने वक्त को बच्चों तकसीम किया सेकंड्स में क्योंकि एक्यूरेसी आए, फुट को तकसीम किया इंचेस में एक्यूरेसी आए, इसी तरह हमने स्केल को वर्नियर स्केल में तकसीम किया ताकि हमारे पास एक्यूरेसी आए। बस ये बात है, स्केल को हमने वर्नियर स्केल में तकसीम किया ताकि हमारे पास एक्यूरेसी है। देखें ये मेन स्केल है, उसको हमने 10 हिस्सों में तकसीम कर दिया। उसको हिस्सों में, कितने हिस्सों में बच्चों? वर्नियर मेन स्केल को हमने कितने हिस्सों में तकसीम कर दिया? 10 हिस्सों में तकसीम कर दिया, छोटे छोटे 10 हिस्सों में हमने तकसीम कर दिया। यही 0 से लेकर यहाँ तक जो फासला है वो कितना है? 1 मिलीमीटर। 0 से लेकर यहाँ तक जो फासला है वो 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को भी हमने बच्चों कितने हिस्सों में तकसीम कर दिया? 10 हिस्सों में तकसीम कर दिया। यहाँ एक और बात सुने, बच्चे पूछते हैं सर यहाँ से जो मेन स्केल है यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला जो है वो 1 मिलीमीटर है, तो इसका लीस्ट काउंट हो गया 1 मिलीमीटर। तो बच्चे पूछते हैं जो वर्नियर स्केल है, ये जो आपके सामने वर्नियर स्केल है, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला कितना है? तो बच्चों ये कोई फासला नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आपको कोई कहे कि ये मिलीमीटर में फासला है तो ये भी गलत है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है सेंटीमीटर, ये भी गलत है। ये कोई फासला नहीं है, ये सेंटीमीटर में भी नहीं है, ये फासला यहाँ से यहाँ तक मिलीमीटर में भी नहीं है। ये सिर्फ लाइनें एक हिसाब से लगाई गई हैं, ये सिर्फ लाइनें हैं। ये सिर्फ क्या है? ये बच्चों सिर्फ डिवीजन से, यहाँ से यहाँ तक कोई फासला मिलीमीटर में नहीं है, यहाँ से यहाँ तक कोई फासला सेंटीमीटर में नहीं है। जो वर्नियर स्केल है उसकी बात कर रहा हूँ, वर्नियर स्केल की बात कर रहा हूँ। ये फासला कोई मिलीमीटर में सेंटीमीटर में नहीं है। ये सिर्फ क्या है? सिर्फ क्या है? जस्ट क्या है? डिवीजन्स हैं। ये डिवीजन्स हैं। सिर्फ क्या है? एक ख़ास तरतीब के साथ, यानी 0 से 1 तक जितना फासला है, 1 से 2 तक उतना फासला है, 2 से 3 तक, 3 से 4 तक, 4 से 5 तक, एक सेम डिवीजन्स हैं कि सेम जो है वो गिनती में हमने उसको तकसीम कर दिया। 0 से 1 तक का जितना फासला है
0 से 3 तक, 0 से 2 तक, 0 से 2 से 3 तक का फासला सेम है, सिर्फ हमने उनको तकसीम कर दिया। ये सिर्फ डिवीजन्स हैं, यहाँ से यहाँ तक का फासला कोई मिलीमीटर सेंटीमीटर में नहीं। अब आप ये देखें कि 1 सेंटीमीटर थी, आपने यहाँ कितनी लाइनें लगाई? 10 लाइनें लगाई, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना फासला था बच्चों? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को आपने कितने हिस्सों में तकसीम कर दिया? 5 और 2, हर किसी में 2 2 लाइनें हैं, 10 हिस्सों में। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास आएगा 0.1 मिलीमीटर। इसका आंसर आपके पास क्या आएगा? 0.1 मिलीमीटर। तो ये लीस्ट काउंट है किसका? वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट। ये वर्नियर कैलिपर का क्या है बच्चों? लीस्ट काउंट। नोट करेंगे इसको, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट आ गया 0.1 मिलीमीटर। आप इसको सेंटीमीटर में करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक हो गया, 0.01 सेंटीमीटर में आप इसको तकसीम करना चाहते हैं तो 0.01 मैं इधर ऊपर लिखता हूँ, आपको नज़र आए। ठीक है, तो ये आप इसको मिलीमीटर में ही रहने दें, 0.01 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, तो ये सेंटीमीटर में आ गया। सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में एक ही बात। आपकी बुक में दोनों तरह से लिखे हुए हैं, ये सेंटीमीटर में भी है, ये मिलीमीटर में, 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। ठीक हो गया जी, समझ आ गई बात? इतनी बातें आपको समझ में आई? ठीक है, अच्छा तो बच्चों अभी तक हमने आपको सिग्निफिकेंस बताई वर्नियर कैलिपर्स की। क्या बताई? सिग्निफिकेंस बताई कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है। ठीक है, कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है, वर्नियर कैलिपर को हम जो चीज़ों में तकसीम करते हैं तो वो क्यों करते हैं, अभी तक ये बातें ये आपको पता नहीं नज़र आ रहा होगा या नहीं। 0.01 सेंटीमीटर है, ये 0.1 मिलीमीटर। ये लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट क्या मतलब? जो सबसे कम जो डिवीजन है मेन स्केल की, फिर आपने वर्नियर स्केल जो लगाया हुआ है उसमें कितनी डिवीजन्स की हैं उसको उससे कर दें डिवाइड। इसमें हमने कितनी डिवीजन्स की हैं वर्नियर स्केल पे? 10। यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना है? 1 मिलीमीटर। एक को सबसे कम जो फासला है मेन स्केल का, सबसे कम जो फासला है मेन स्केल का, सबसे कम जो डिस्टेंस है मेन स्केल का, उसको आप अगर डिवाइड कर दें जितनी आपने नंबर ऑफ डिवीजन्स की हैं वर्नियर स्केल पर, तो आपके पास लीस्ट काउंट आ जाएगा किसका? वर्नियर स्केल का। मेन स्केल का नहीं, वर्नियर स्केल का। मेन स्केल का है 1 मिलीमीटर। मेन स्केल का क्या है बच्चों? लीस्ट काउंट। सबसे कम जो हम मेजरमेंट कर सकते हैं मेन स्केल से वो कितनी है? वो कितनी है बच्चों? 1 मिलीमीटर। और वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर BC, यूनिवर्सिटी का BC, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.1 मिलीमीटर। ठीक हो गया, तो इसका कितना था? 1 मिलीमीटर। इसका कितना था? 0.1 मिलीमीटर। यानी 1 मिलीमीटर के भी हमने कितने हिस्से कर दिए? 10 हिस्से कर दिए। 1 मिलीमीटर के भी हमने कितने हिस्से कर दिए? 10 हिस्से कर दिए। जैसे बच्चों हमने 1 मिनट के कितने हिस्से किए? 60, तो बन के 60 सेकंड। इसी तरह हमने 1 मिलीमीटर के कितने हिस्से कर दिए? 10। ठीक हो गया, तो 0.1 मिलीमीटर एक्यूरेसी के लिए। वाई वी डू दिस? वी डू दिस बिकॉज ऑफ एक्यूरेसी, बिकॉज ऑफ परफेक्शन, बिकॉज वी measure the things perfectly, we measure the things without error, we measure the things without mistake। तो इसलिए हमने ये सब कुछ किया है बच्चों। हमने इसलिए 1 मिलीमीटर को 10 और कुछ वर्नियर स्केल होते हैं उसमें हमने 20 हिस्सों में भी तकसीम किया है वर्नियर कैलिपर को, ताकि और एक्यूरेसी आए।
लीस्ट काउंट हमने आपको बताया, लीस्ट काउंट निकाल के बताया कि इतना लीस्ट काउंट होता है। मेन स्केल से वर्नियर स्केल को डिवाइड करेंगे आगे। अब बच्चों जो बात आती है वो ये आती है कि हम किस तरह मेजरमेंट ले सकते हैं वर्नियर स्केल की मदद से, हम मेजर किसी चीज़ को कैसे कर सकते हैं। तो अभी हम आपको ये बताते हैं कि ये सब कुछ आप, ये क्या था मेन स्केल, ये क्या था वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल को लगाया मेन स्केल के ऊपर, क्या बन गया वर्नियर कैलीपर, ये बन गया बच्चों वर्नियर कैलीपर। ठीक हो गया। तो इन चीज़ों को हम अभी मिटाने लगे हैं, आप नोट करेंगे इनको, इन सब चीज़ों को आप नोट करेंगे बच्चों, इन सब चीज़ों को आप नोट करेंगे, जल्दी नोट करेंगे, जल्दी करेंगे। ठीक है, 1 मिनट को 60 सेकंड परफेक्शन आए, 1 मिलीमीटर को 10 डिविजन्स में हमने तकसीम किया ताकि क्या आए, परफेक्शन आए। कोई चीज़ अगर कम हमने मेजर करनी है तो वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक हो गया, स्टिक वाली मिसाल बेहतरीन आपको दी। चलें, इतनी बातें आपसे हो गई आज। और ये बात आपके जो वर्नियर कैलिपर का पहला पैराग्राफ है उसमें ये सारी बात लिखी हुई है कि हमने एक्यूरेसी के लिए, वर्नियर कैलिपर क्या है एक्यूरेसी के लिए। बच्चों जो मीटर रूल होता है, जो मीटर रूल होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो लाइनें लगी होती हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, उसमें आप जैसे ये मेन स्केल है इसको आप देखें, इसका लीस्ट काउंट क्या है 1 मिलीमीटर। तो जो वर्नियर स्केल है उसका लीस्ट काउंट क्या है 0.1 मिलीमीटर। तो इसका लीस्ट काउंट देखें और भी कम है, तो यानी 1 मिलीमीटर से भी अगर कोई चीज़ कम हो तो हम उसको भी वर्नियर स्केल की मदद से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये सिर्फ क्या है बच्चों डिवीजन्स हैं, कोई मिलीमीटर नहीं है, कोई सेंटीमीटर नहीं है। बार बार चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप मुश्किलात ना हो। ठीक, यहाँ पर ये बातें भी हो गई। इससे पहले जो वर्नियर कैलिपर से पहले एक पेज था उसको आप खुद पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, जिसमें स्केल के बारे में इंची टेप जिसको हम कहते हैं, मेजरिंग टेप कहते हैं, उसको बताया हुआ है कि मेजरिंग टेप का जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर होता है। उसमें सेंटीमीटर्स में बच्चों लाइनें लगी होती हैं, ऊपर इंचेस में होती हैं, नीचे सेंटीमीटर्स में लाइनें लगी होती हैं। सेंटीमीटर्स में फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो वो उसका जो लीस्ट काउंट है वो बताया हुआ है। ठीक हो गया बच्चों, उसका जो लीस्ट काउंट है वो बताया हुआ है कि मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर होता है। चलें, इतनी बातें हो गई। अब हम इसको अरेज करने लगे हैं बच्चों, इसको हम अब अरेज करने लगे हैं। तो हम अब आगे पढ़ने लगे हैं, तो इतनी बातों में आपने ये सीखा कि वर्नियर कैलिपर आया क्यों, उसकी ज़रूरत क्या पड़ी। अभी आप देखते हैं ये हमारे पास एक सिलेंडर है, अच्छा एक और बात, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्टिक वाली मिसाल दी, तो कोई बच्चे कह रहे थे, वो सोच रहे होंगे कि अगर 3 नहीं है, 3.1 भी नहीं था, 3 भी नहीं था, तो क्या हुआ, थोड़ा सा ही तो फ़र्क था। वो स्टिक वाली मिसाल में 3 भी नहीं थी, 3 सेंटीमीटर भी वो स्टिक नहीं थी, 3.1 सेंटीमीटर भी नहीं थी। तो बच्चे कह रहे होंगे क्या हुआ, थोड़ा था ही तो फ़र्क था, थोड़ी सी वो स्टिक आगे थी। तो इससे क्या होता है बच्चों, इस थोड़े से फ़र्क से बहुत कुछ होता है, इस थोड़े से फ़र्क से बहुत कुछ होता है, वो अभी हम देखेंगे। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक नट है, नट आपने देखे होंगे ना, जैसे हम उसको अपनी ज़बान में कहते हैं पेच, हम कहते हैं पेच नट। अब बच्चों जो नट आपने किसी जगह पर गाड़ी पे लगाने हैं, किसी जगह पर गाड़ी पे आपने कोई नट लगाना है, किसी जगह आपने कोई मसलन मिसाल के तौर पर आप किसी डेंटिस्ट के पास जाएं तो आपने जो दांत लगाना है उसकी जो मेजरमेंट है, तो बच्चों उसकी जो मेजरमेंट है या जो नट है उसकी जो मेजरमेंट है, ये पॉइंट्स में भी बड़ी वेरी करती हैं। मसलन आप कह रहे होंगे कि सर इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये नट है,
2.1 मिलीमीटर, 2.20 मिलीमीटर, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? तो बच्चों बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जब कोई चीज़ बड़ी हो ना, कोई चीज़ बड़ी हो तो उसमें इतना फ़र्क से कुछ भी नहीं होता, वो कोई बात नहीं। लेकिन जब कोई चीज़ छोटी हो, पेच हो, नट हो, कोई किसी चीज़ का डायामीटर हो, किसी सिलेंडर का डायामीटर हो, जैसे आपकी बुक में मिसाल है, कोई दांत हो, ठीक है, टेथ हो, तो बच्चों इन सब चीज़ों में जो स्मॉलेस्ट जो डिस्टेंस होता है, ये इसमें और इसमें भी बहुत फ़र्क है। 2.19 मिलीमीटर और 2.20 मिलीमीटर में भी बड़ा फ़र्क है। ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं आगे। अगर आप किसी चीज़ को 2.19 का जो नट था 2.20 आप लगाएंगे तो फिर बात काम नहीं चलेगा, आपका सारा काम ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से क्या बच्चों, यहाँ मैं देखता हूँ इन स्मॉलेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी बुक में नहीं है लेकिन 9th में भी आप इसको नोट कर लें। इन स्मॉलेस्ट मेजरमेंट्स द 1 मिलीमीटर और स्मॉलेस्ट distance is very significant, is very important। तो स्मॉलेस्ट जो मेजरमेंट्स हम देते हैं उसमें 1 मिलीमीटर का जो डिस्टेंस होता है, 1 मिलीमीटर की जो मेजरमेंट होती है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट होती है, वेरी सिग्निफिकेंट होती है। ठीक हो गया। तो अब देखें बच्चों, ये अब हम सारी बातें, चूँकि बच्चों बंदा जो पढ़ाए तो वो सही करके पढ़ाए, उसको सही करके पढ़ाना चाहिए और मुकम्मल सारी चीज़ें बतानी चाहिए कि कोई चीज़ आई है तो कैसे आई है, मुकम्मल कंटेंट देने की कोशिश अपनी तरफ से करनी चाहिए जो अल्लाह ताला ने उसे इल्म बता किया है। तो अभी तक वर्नियर कैलिपर से कैसी, आपकी बुक में ना बस वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर से फिर स्टार्ट कर दिया है। वो पिछली बातें सारी बताई कि कैसे हुआ, क्यों आया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो ये बतानी लाजमी थी बातें। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। ठीक है, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट में 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस भी बहुत वेरी करता है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ये बड़ी बात है, ये ऐसी बात नहीं है कि ये कोई बात नहीं, 2.19 और 2.20 में क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है, बहुत बड़ा फ़र्क है। आगे देखें, अब आ जाते हैं हम कि वर्नियर कैलिपर से किसी चीज़ को मेजर कैसे करें। तो हमने आपको पहले बताया बच्चों, क्या बताया कि जो वर्नियर स्केल है जिसको आप ब्लैक मार्कर से देख रहे हैं ये है वर्नियर स्केल, और जिसको आप रेड मार्कर्स के साथ देख रहे हैं ये है मेन स्केल। ये है वर्नियर स्केल ब्लैक वाला क्या है बच्चों, वर्नियर स्केल, और जो रेड वाला है वो है मेन स्केल। वो है बच्चों क्या, वो है बच्चों मेन स्केल। मेन स्केल वर्नियर कैलिपर क्या है, वर्नियर कैलिपर क्या है, कोई नई चीज़ है? नई चीज़ नहीं है। मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल और मेन स्केल को मिलाकर ही तो हमने बनाया क्या, वर्नियर कैलिपर। ठीक हो गया, कोई नई बात नहीं। तो इसमें जो मेरे बच्चों क्या ली हुई हैं डिवीजन, जो मैंने ली हुई हैं इसमें वो ली हुई हैं 7। जो कितनी ली हुई हैं बच्चों डिवीजन्स, वो ली हुई हैं कितनी, वर्नियर स्केल की 7। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि 7 है 2014, यानी मैंने यहाँ पर वर्नियर स्केल की डिवीजन्स ली हुई हैं 14। आपकी बुक में जो वर्नियर स्केल की डिवीजन्स हैं वो है 10, लेकिन वर्नियर स्केल की डिवीजन्स 20 भी होती हैं बच्चों, 20 भी होती हैं, 14 भी होती हैं, 10 भी होती हैं। ठीक हो गया। आ जाते हैं अब वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स पर, के वर्नियर कैलिपर से किसी चीज़ को कैसे मेजर करते हैं। वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स पर, कि वर्नियर कैलिपर कैसे काम करता है। तो बच्चों चलें देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर कैसे काम करता है। ये एक सिलेंडर है, एक नट है, एक पेच, आप समझे, पेच समझे, या एक गोल चीज़ समझे, गोली का आप वो जो नट सा होता है वो समझे, जो भी समझाए। देखिए अब आप देखें बच्चों, सबसे पहला काम आपने जो करना है वो ये करना है, सबसे पहला काम, सबसे पहला स्टेप 1 चीज़ को मेजर करने का, स्टेप 1 ये करना है बच्चों, आपके पास वर्नियर कैलिपर हो स्कूल में, अभी मेरे पास तो नहीं है, आपके पास जब वर्नियर कैलिपर हो तो वर्नियर कैलिपर को आप करें बंद,
इसमें पहले क्या है, अब तो मैंने क्या डाल दिया इसमें, नॉट, ये वो चीज़ है थिंक है ना, जिसको हम मेजर करने जा रहे हैं। आपने सबसे पहले इस चीज़ को नहीं डालना, सबसे पहले आपने करना है वर्नियर स्केल को बंद। वर्नियर स्केल को आप सबसे पहले जब बंद करेंगे तो जो ज़ीरो है वर्नियर स्केल का, वो ज़ीरो अगर मैच कर जाता है, यानी बिल्कुल ये ज़ीरो वर्नियर स्केल का है, इसकी लाइन जो है, इसकी ये जो लाइन है, इसकी लाइन अगर बिल्कुल ये मेन स्केल की जो ज़ीरो है इसके लाइन की बिल्कुल बराबर आ जाए, तो फिर हम कहते हैं कि इसमें ज़ीरो एरर नहीं है। क्या बोला सर आपने, बिल्कुल समझ नहीं आई, समझाते हैं आपको। मैं ये कह रहा हूँ बच्चों कि सबसे पहला स्टेप जो आपने करना है किसमें, किसी चीज़ को मेजर करने में, सबसे पहला स्टेप जो आपने करना है उसमें सबसे पहले नंबर पर आपने जिस चीज़ की मेजरमेंट लेनी है उसको अंदर नहीं डाल देना, सबसे पहले उसको अंदर नहीं डालना। सबसे पहले आपने वर्नियर कैलिपर को बंद करके चेक करना है, सबसे पहले आपने वर्नियर कैलिपर को बंद करके चेक करना है। हमने वर्नियर कैलिपर को बंद किया, ऐसे बंद किया, यहाँ कोई भी चीज़ नहीं, यहाँ कोई भी चीज़ नहीं, वर्नियर कैलिपर को बंद किया। तो सबसे पहले अब आपने देखना क्या है, अब आपने ये देखना है कि जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है, जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है वो अगर मेन स्केल की ज़ीरो की लाइन के बिल्कुल सीधा आ जाता है, यही मैं अगर इसको इस स्केल को बंद करूँ तो ये जो ज़ीरो है किसका, वर्नियर स्केल का, ये रेड वाला जो है मेन स्केल का ज़ीरो, इसकी बिल्कुल सामने आ जाए, यहाँ आ जाए, लेट्स सपोज यहाँ इसका आ जाए ज़ीरो। अब आप देखें कि ये ऊपर वाली जो रेड लाइन है और नीचे वाली जो ब्लैक लाइन है ये आपस में मैच कर रही है, बिल्कुल मिल रही है। जब इस तरह हो जाए, आप वर्नियर कैलिपर से करें तो इस तरह अगर हो जाए, इस तरह अगर हो जाए तो बच्चों फिर क्या होगा, फिर इसका क्या मतलब होगा, फिर मतलब ये होगा कि वर्नियर कैलिपर में जो ज़ीरो एरर है, जो ज़ीरो एरर है, जो गलती है वो नहीं है, ज़ीरो एरर जो है वो क्या है, नहीं है, एरर नहीं है। आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि वर्नियर स्केल, वर्नियर ज़ीरो एरर इज ज़ीरो, ज़ीरो एरर जो है वो क्या है, ज़ीरो है, मतलब नहीं है। यानी कि आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि जब ये ज़ीरो जो है इस ज़ीरो की बिल्कुल सामने आ जाए, अगर बंद करें जहाज़ को, वर्नियर स्केल को बंद करें, अंदर कोई भी नट ना हो, यानी इन जा, इसको जाज बोलते हैं, ये एक जा, ये जा किसका है, मेन स्केल का, ये क्या है, वर्नियर स्केल का जा है। अगर इसका ज़ीरो, वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के बिल्कुल सामने आ जाए तो बच्चों क्या होगा, फिर वर्नियर एरर, फिर ज़ीरो एरर नहीं होगा, फिर गलती नहीं होगी, फिर ज़ीरो एरर नहीं है, फिर गलती उसमें कोई भी नहीं है। ठीक हो गया, ज़ीरो एरर इज ज़ीरो, पहला स्टेप ये कर रहे हैं। मैं सपोज कर लेता हूँ, मैं ये लेट कर देता हूँ कि जब आपने किसी चीज़ को मेजर किया तो आपने सबसे पहले वर्नियर कैलिपर को देखा, आपने वर्नियर कैलिपर के दोनों जाज को बंद कर दिया, बिल्कुल मिला दिया। अब जाज के अंदर फिलहाल कोई चीज़, पहले सबसे पहले स्टेप में जाज के अंदर कोई चीज़ नहीं रखनी, बंद कर दिया आप स्टेप में। आपने जब बंद किया तो जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो था वो मेन स्केल के ज़ीरो के बिल्कुल आमने सामने आ गया, बिल्कुल ऊपर नीचे आ गई, यानी ये वाली जो लाइन थी यहाँ पर लाइन आ गई, बिल्कुल लाइन मेन स्केल की, वर्नियर स्केल की जो ज़ीरो था वो मेन स्केल के ज़ीरो से लाइन बिल्कुल आपस में सीध में आ गई, तो वो मैच करने लगी। तो वो वाला केस अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक हो गया, वो वाला केस अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं कि अगर हम वर्नियर कैलिपर को बंद करें और वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो के बिल्कुल सामने आ जाए, बिल्कुल सीध में आ जाए, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बिल्कुल आपस में मैच करने लगे, एक ही सीध में आ जाए, तो इस केस में जो ज़ीरो एरर है वो नहीं है, इस केस में वो गलती नहीं है, इस केस में गलती नहीं है। तो अभी हमने जब डायमीटर इसका मेजर करना है, दूसरे स्टेप में क्या करना है बच्चों, पहले स्टेप आपको समझ में आ गई, दूसरा स्टेप ये करना है, वर्नियर एरर लिखता हूं मैं पॉइंट, इन फर्स्ट स्टेप इफ ज़ीरो
जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज कंसाइडिंग यानी मिल रहा हो विद मेन स्केल। कंसाइडिंग का मतलब यानी ये वाला जीरो वर्नियर स्केल का है, मेन स्केल के जीरो के बिल्कुल सामने आ जाए। कंसाइडिंग विद मेन स्केल देन देयर इज नो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट। देयर इज नो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट, या आप ये कहें कि जीरो एरर इज जीरो, कि जीरो एरर जो है वो नहीं है, या ये इस तरह लिख लें। पहला स्टेप हो गया। स्टेप टू, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप टू, वी प्लेस द थिंग, ये नॉट हो सकता है, दैट टू बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर करने जा रहे हैं, जिसको हम मेजर करने जा रहे हैं उसको हमने प्लेस किया अंदर। फिर क्या किया बच्चों, अब देखिए आपने ये प्लेस कर दिया इसको अंदर। अब आपने क्या करना है बच्चों, इसको जब आपने प्लेस किया तो अब आप ये देखें, ये जो जीरो है, किसका जीरो, मेन स्केल का जीरो। इस जीरो से पीछे, इस जीरो से पीछे जो मेन स्केल की लाइनें हैं वो आपने काउंट कर देनी है। देन मेजर्ड आफ्टर दिस count main scale, count main scale lines beside the zero of वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल आपका जब प्रैक्टिकल्स होते हैं तो उनमें अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं कि वर्नियर स्केल से हम मेजरमेंट को कैसे लेते हैं, तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। वर्नियर स्केल क्या मैंने लिखा है बच्चों, वी प्लेस द थिंग नॉट दैट इज टू बी मेजर्ड, वो हमने प्लेस करना है कहाँ, बिटवीन जाज, ये जो जाज है उनके दरमियान प्लेस करती है। आफ्टर दिस, उसके बाद काउंट मेन स्केल लाइंस, जो मेन स्केल की लाइंस हैं वो क्या करें, काउंट करें बिसाइड द जीरो ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का जो क्या है, वर्नियर स्केल का जो क्या है जीरो है, उससे पीछे जो मेन स्केल की लाइंस हैं वो आप काउंट करें। तो अभी हम काउंट करते हैं, देखें ये जीरो यहाँ पर है, उसके पीछे देखें आप 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहाँ पर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चों मेरे ख्याल से 8 या 9 लाइंस इसके पीछे बनती हैं, इस जीरो से पीछे यहाँ अगर आप फुट से करेंगे तो परफेक्ट है। ये चूंकि फिगर है बोर्ड पर, यहाँ पर आप करेंगे ये यहाँ पर आता है, तो इससे पीछे बनती हैं बच्चों 9 लाइंस। कितनी बनती हैं, 9 लाइंस। तो अभी हम यहाँ पर लिखेंगे मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कितनी आई है बच्चों, वो आई है 9 मिलीमीटर। ठीक है, 9 मिलीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 1 तक कितना होता है, 1 सेंटीमीटर। तो ये कितना आया, 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 मिलीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक कितना बनता है, 9 मिलीमीटर, सेंटीमीटर नहीं मिलीमीटर, सेंटीमीटर। तो ये है 1 तक सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 4 सेंटीमीटर, ये 9 तक पीछे है, 9 तक। तो क्या आया, 9 मिलीमीटर। ठीक हो गया। जो वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग आएगी वो आपकी किस में आएगी, मिलीमीटर में। वर्नियर कैलिपर रीडिंग मस्ट इन मिलीमीटर, क्योंकि छोटी चीज़ है बहुत, वो मिलीमीटर में आएगी। यहाँ तक आपको पहला स्टेप समझ में आ गया। 2 स्टेप जो हमने आपको कराए समझ में आए, इसको नोट करेंगे जल्दी, जगह मेरे पास कम है, मैं इसको अरेज करूँ। नोट करेंगे बच्चों, जल्दी करें और चीज़ों को समझते जाएं। चलिए मैं अरेज करने लगा हूँ फर्स्ट 2 स्टेप्स। वर्नियर्स के कैलिपर रीडिंग मस्ट इन मिलीमीटर। लाजमी जो है वो वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग किस में आएगी,
बच्चों वो आएगी मिलीमीटर्स में, क्योंकि हमने वर्नियर स्केल बनाया ही इसलिए कि हम छोटी छोटी चीज़ों को मेजर कर सकें। तो छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो मिलीमीटर में ही होती हैं। अब पहला स्टेप तो हो गया, मेन स्केल रीडिंग आपके पास आई। मेन स्केल रीडिंग जो आई आपके पास, मेन स्केल रीडिंग वो आई 9 मिलीमीटर। ठीक हो गया। अब देखें आगे क्या करना है सर। अब अगला जो स्टेप है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसको आप सुनेंगे ध्यान से। अगला स्टेप बच्चों, अगला स्टेप आपने क्या करना है, अगला स्टेप आपने ये करना है कि ये जो जीरो आप देख रहे हैं किसका, वर्नियर स्केल का, इस जीरो से आगे आप ये लाइनें काउंट करते जाएं कि कौन सी जो लाइन है वो मेन स्केल की लाइन के साथ परफेक्टली जाकर कंसाइड हो रही है, उसके साथ जाकर मिल रही है, बिल्कुल उसकी सीध में है। बिल्कुल कंसाइड का क्या मतलब, बिल्कुल सीध में है। आप ये देखिए यहाँ पर नहीं मिल रही, अगर मैं ये देखूँ तो ये इसकी यहाँ पर आती है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर आती है, नहीं मिल रही। ये यहाँ पर नहीं, 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 ये भी नहीं मिल रही, ये भी नहीं मिल रही, ये भी नहीं, ये भी नहीं। बच्चों ये देखें जो लाइन नंबर 7 है ये बिल्कुल किसकी, वर्नियर स्केल की। अब नट क्या है, अंदर मौजूद है। बच्चों क्या करना है, हमने पहला स्टेप ये करना है किसी चीज़ को मेजर करते वक्त कि सबसे पहले नट उसमें अंदर नहीं रखना, बल्कि जहाज़ को बंद कर देना है। और जहाज़ को बंद करके हमने देखना है कि ज़ीरो, मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो क्या आपस में मैच कर रहे हैं। अगर वो आपस में मैच कर रहे हैं तो फिर उसमें गलती, उस इंस्ट्रूमेंट में गलती नहीं है। हम वो वाला पार्टिकुलर केस स्टडी कर रहे हैं जिसमें ज़ीरो एरर क्या है, ज़ीरो है, यानी जिसमें इंस्ट्रूमेंट में गलती नहीं है। ये वो वाला केस है कि जब हमने वर्नियर कैलिपर को बंद किया तो इसका ज़ीरो इसकी ज़ीरो की सीध में आ गया, वो वाला केस, याद रखेंगे इस केस को। फिर क्या करना है, सबसे पहले फिर नट उसके बाद अंदर डाला, वर्नियर कैलिपर के नट अंदर डाला। नट के बाद अंदर डालने के बाद क्या किया, नट अंदर डालने के बाद ये किया कि ये जो ज़ीरो था किसका, वर्नियर स्केल का, इसकी पीछे पीछे जितनी लाइनें थी वो हमने, किसकी लाइनें, मेन स्केल की लाइनें, वो हमने काउंट कर रही, मेन स्केल रीडिंग। तो वो उसी तरह जिस तरह पहले हम मेन स्केल की आम वक्तों में जिस तरह हम मेन स्केल की रीडिंग करते थे उसी तरह आई 9 मिलीमीटर। ठीक है। अब देखें अब क्या किया, दूसरा काम ये किया कि हमने अब देखा कि जो वर्नियर स्केल की रीडिंग्स हैं वो जो वर्नियर स्केल की रीडिंग्स हैं वो मेन स्केल की किस लाइन के साथ कंसाइड हो रहा है, मैच कर रहा है। तो बच्चों ये मिल रहा है जाकर किसके साथ, किसके साथ, 7th नंबर लाइन के साथ, 7th नंबर। आप 7 को क्या इसमें ऐड करेंगे, नहीं नहीं नहीं, 7 को इसमें ऐड नहीं करेंगे बच्चों, 7 को इसमें ऐड नहीं करेंगे। 7 वाली लाइन कंसाइड की, ठीक हो गया। 7 वाली लाइन इसमें कंसाइड की, इसमें जाकर मिली। अब क्या करेंगे आप कि अब आप देखेंगे कि आपका जो वर्नियर स्केल है, आपका जो वर्नियर स्केल है उसमें टोटल लाइंस कितनी है। मैं कैलकुलेटर यहाँ से ले लेता हूँ आपके सामने, ये कैलकुलेटर, ठीक है बच्चों, ये कैलकुलेटर ले लिया आपके सामने। अब आप देखें मैंने जो वर्नियर स्केल की डिविजन्स की हैं वो कितनी है, 7, और हर किसी में 2 लाइन्स है तो ये बन जाती हैं 14। कितनी बन जाती है बच्चों, ये बन जाती हैं 14। तो कंसाइड किससे कर रहा था, 7th लाइन से। रीडिंग कितनी आई, यानी ये जो वर्नियर स्केल है उसकी लिमिट कितनी है, 14। ये एक यहाँ से आप, ये जो वर्नियर स्केल है इसकी कितनी रीडिंग है, 14 रीडिंग है बच्चों, 14। कितनी डिवीजन्स हैं, तकसीम कितनी की है आपने, डिवीजन्स आपने कितनी की है वर्नियर स्केल पे, आपकी बुक में 10 है इसलिए 10 से डिवाइड किया हुआ है। यहाँ कितने से डिवीजन आपने की हुई है, यहाँ मैंने जो की है इस केस में वो है 14 डिवीजन। तो आप 7 डिवाइड बाई 14 करेंगे, 7 डिवाइड बाई 14 किया तो ये आ जाएगा बच्चों 0.5। ठीक हो गया जी, ये 0.5 आ गया मिलीमीटर। अब इसको आप इसमें ऐड कर दें, 9 मिलीमीटर प्लस 0.5, 9 मिलीमीटर, तो ये आपके पास आ गया 9.5 मिलीमीटर मेन स्केल। इसको यहाँ पर लिखेंगे डायामीटर, फाइनल डायामीटर ऑफ नट,
9.5 मिलीमीटर आ गया। एक दफ़ा फिर गौर से देखेंगे बच्चों, ध्यान करेंगे, एक दफ़ा फिर क्या करेंगे बच्चों, बोले सबसे पहले नॉट लगाया, 0 वर्नियर स्केल से पहले जो लाइनें थी किसकी, मेन स्केल की, वो काउंट कर रही, वो आई 9, तो यहाँ पर लिख लिया 9 मिलीमीटर। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या किया, फिर हमने दूसरा स्टेप ये किया कि जो वर्नियर स्केल की लाइनें हैं वो कहाँ पर जाकर, किस जगह पर जाकर वर्नियर स्केल जो मेन स्केल है, ये वाला रेड कलर का मेन स्केल, इसकी लाइन के साथ मैच करेंगे। वो हम देखते कि वो 7 पर जाकर वर्नियर स्केल की लाइन मेन स्केल की लाइन के साथ परफेक्ट जाकर मैच की, तो हमने लिख लिया 7th लाइन मैच, 7th नंबर लाइन जो है वो क्या की, मैच की, 7 लिख लिया। फिर आपने ये किया कि जो आपने वर्नियर स्केल लिया हुआ है उसमें डिवीजन्स कितनी है, जो आपने वर्नियर स्केल लिया हुआ है उसमें कितनी डिवीजन्स है। मैंने जो लिया है बच्चों वो है 7, तो इसमें 14 डिवीजन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ तक 14 डिवीजन्स है। तो 7 को डिवाइड किया 14 के साथ, ठीक है, जितनी लाइन जो कंसाइड कर रही थी वो, और जो जितनी उसकी क्या है डिवीजन है उसके साथ डिवाइड किया 0.5 मिलीमीटर। इसको आपने अब ऐड कर देना है किसमें, मेन स्केल की रीडिंग में, तो आपके पास आ जाएगा फाइनल डायमीटर ऑफ दी नट। तो बच्चों ये समझ में आई बात, इतनी बातें आपको समझ में आई, ठीक है, नोट करेंगे इसको। अब आखिरी बात, और फिर वर्नियर कैलिपर का पूरा जो सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा, कंटेंट ख़त्म। बच्चों ये जो 9.5 जिसमें आई मिलीमीटर, मिसाल से हमने आपको ये वाला जो कराया है, ये किस केस की बात थी, ये उस केस की बात थी जिसमें 0 एरर नहीं था, जिसमें एरर इन इंस्ट्रूमेंट इज एब्सेंट, यानी इंस्ट्रूमेंट पे एरर नहीं था। आपने इंस्ट्रूमेंट को बंद किया, वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 आपस में मैच करके दोनों एक ही लाइन में आए, तो उसमें गलती इंस्ट्रूमेंट में कोई नहीं है, सही हो गया। अब हम वो वाला केस देखेंगे जिसमें गलती है, यानी आपने मेन स्केल और वर्नियर स्केल की 0 को जब ऐसे मिलाया, अंदर पहले कुछ भी नहीं रखना जहाज में, अंदर क्या किया, उनको मिलाया जब आपस में, तो ये जो 0 है ना बच्चों, ये इस 0 के साथ मैच नहीं किया, ये 0 आ गया लेफ्ट साइड पर, 0 आ गया ये वाला किस पर, लेफ्ट साइड पर आ गया। तो हमने बोला कि इसमें 0 एरर है, प्रेजेंट है, 0 एरर क्या है इसमें, प्रेजेंट है। तो अब एरर जब प्रेजेंट है तो एरर, सबसे पहले तो हमें एरर को निकालना पड़ेगा ना, इसकी करेक्शन करनी पड़ेगी, तो इसको कहते हैं 0 करेक्शन। इस एरर की हमें क्या करनी पड़ेगी बच्चों, करेक्शन करनी पड़ेगी, ठीक हो गया। पहले आपने बिल्कुल जाज आपस में मिलाए, ठीक है, आपने आपस में बिल्कुल दोनों वर्नियर स्केल के जो दोनों जाज हैं वो आपने आपस में क्या कर दिए बच्चों, मिला दिए वर्नियर जाज। फिर क्या हुआ, ये 0 इस 0 के साथ मैच नहीं किया, ठीक है, इस 0 के साथ ये 0 मैच नहीं किया। अब ये वाला केस चूंकि हो गया है तो मैं इसको मिटाता हूँ, ये 0 इसके साथ जब मैच नहीं किया तो यहाँ पर हम समझते हैं कि यहाँ पर था वो 0, ये देखिए ये 0 मेन स्केल वर्नियर स्केल का 0 यहाँ पर था। आगे जाते जाते आगे जाते जाते यहाँ पर जो लाइन आएगी ये लाइन मैच कर गई, ये लाइन क्या हुई बच्चों, ये लाइन जाकर मैच कर गई, ये लाइन उसके साथ क्या कर गई, मैच कर गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी करेक्शन करेंगे, 0 एरर की पहले क्या करेंगे बच्चों, 0 करेक्शन करेंगे। अब आप देखें यहाँ से यहाँ तक अब आप काउंट करें, 1 2 3 4 पर जाकर आपकी आसानी के लिए चलें, ये यहाँ से यहाँ तक हम कह देते हैं कि ये 5th लाइन से ये जाकर मैच करती है, ठीक हो गया। ये किसकी लाइंस हैं, ये किसकी लाइंस है बच्चों, ये है लाइंस किसकी, वर्नियर स्केल की लाइंस। ये 0 किसका है, ये 0 है वर्नियर
स्केल का ज़ीरो, वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से मैच नहीं किया, ये तो मैच नहीं किया, लेकिन आगे जो इसकी लाइंस हैं वो कहीं पर जाकर तो कंसाइड होंगी ना मेन स्केल के साथ, तो वो हमने समझा कि यहाँ पर जाकर वो क्या हुई, यहाँ पर जाकर कंसाइड हुई, यहाँ पर जाकर भी। ये कितनी लाइन है, ये 5th लाइन है। ये कितनी लाइन है भाई, ये 5th लाइन है। अच्छा जी 5th लाइन, ठीक है। 5th को आप डिवाइड करेंगे किसके साथ, कितनी है टोटल 14, 5 डिवाइड बाई 14 किया, ये आ गया 0.3। बच्चों ध्यान से, आखिरी स्टेप है, बस बात ख़त्म करने लगे हैं, ध्यान देंगे इधर। हम वो वाला आप केस स्टडी कर रहे हैं जिसमें ज़ीरो एरर प्रेजेंट है। ज़ीरो एरर हमें कैसे पता लगेगा किसी इंस्ट्रूमेंट में, आपने दोनों उसके जाज बंद किए वर्नियर कैलिपर के, और वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के साथ मैच ना कर रहा हो। जैसे ये ज़ीरो आप देखें, ये ज़ीरो यहाँ पर जाता है, ये ज़ीरो बिल्कुल इस ज़ीरो की सीध में नहीं है, तो इसमें ज़ीरो एरर है, ठीक है। अब आगे वो लाइंस देखेंगे, किसकी लाइंस, वर्नियर स्केल की लाइंस। जहाँ पर वर्नियर स्केल की जो लाइंस हैं वो मेन स्केल की लाइंस के साथ परफेक्टली मैच हो जाती हैं, वहाँ आपने रुक जाना है। यहाँ एक ही लाइन मैच करेगी ज़्यादा, यहाँ आपने हम 5वीं लाइन मैच कर रही थी, 5वीं लाइन क्या कर रही थी, मैच, तो हमने 5 को लिख लिया। फिर आपने ये देखा कि वर्नियर स्केल में डिवीजन्स कितनी है, वर्नियर स्केल में जो डिवीजन्स हैं वो कितनी है, हमने जो ली, मैंने जो ली है वो कितनी है 14, तो आपकी बुक में जो है वो 10 है, तो आप 5 को 10 से डिवाइड करेंगे। मेरी 14 है तो मैंने 14 से किया। हम लेट्स सपोज कर देते हैं कि यहाँ 10 डिवीजन्स है, ठीक है, या आप 14 कर लें 10 कर लें, जो मर्जी है। समझाने का मकसद ये है कि अगर यहाँ पर 7 तक गिनती है तो 14 डिवीजन्स है, 5 तक गिनती है तो 10 डिवीजन्स है, फिर उस हिसाब से आपने इसको डिवाइड करना है। जितनी डिवीजन्स होंगी उसी से डिवाइड करें, जितनी डिवीजन्स होंगी उसी से डिवाइड करना है। 0.3 आ गया बच्चों मिलीमीटर, ठीक हो गया, 0.3 मिलीमीटर आ गया। अब 0.3 मिलीमीटर के साथ आप लगाएंगे माइनस, बाकी फिर वही नट डालेंगे इसमें, फिर वही नट डालेंगे। अब वो जो पहला वाला स्टेप मैंने रिपीट किया था ना, बाकी सारा वही स्टेप है। यहाँ से 0 से ये लाइन काउंट की, मेन स्केल रीडिंग तो आई ये 9 मिलीमीटर, ठीक हो गया। फिर क्या किया, इससे किया मेन स्केल रीडिंग से एक नट को हम टाइट कर रहे हैं, एक नट की हम डायमीटर मेजर कर रहे हैं, तो बच्चों को क्या आया 9 मिलीमीटर, वो हमने ले लिया 9 मिलीमीटर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, मेन स्केल की रीडिंग नोट हो गई। फिर हम ये देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आके कौन सी रीडिंग, पहला स्टेप जो हमने ये वाला किया 0.3 में, इसमें कोई ये डायमीटर अंदर था जाज के, नहीं था। पहला जो स्टेप किया उसमें डायमीटर अंदर नहीं था, वो जो नट था वो अंदर जाज के अंदर फंसा हुआ नहीं था, तो 0.3 आया। अब हमने डायमीटर अंदर डाल दिया है, वो जो नट है वो अंदर डाल दिया है। अब नट अंदर डाल के ये जो 0 है किसका, वर्नियर स्केल का। इससे पीछे जो मेन स्केल की लाइनें हैं वो कितनी है, वो हमने काउंट की 9। फिर आगे उसी तरह गिनते के 7 तक जाकर वर्नियर स्केल की और मेन स्केल की लाइनें आपस में मैच कर गई। 7वें पे जाकर हमने 7 यहाँ पर लिख लिया कि 7 जो है वो मैच करके लाइन कितनी है टोटल 14 डिवीजन है। ये आंसर आ गया कितना 0.5। अब यहाँ देखें करेंगे क्या, फाइनल आंसर और बात ख़त्म। अब आप ये करेंगे टोटल 9 आई, पहले देखें 9, फिर यहाँ इसको मेजर किया क्या आई 0.5, यहाँ पर लिखें 0.5। फिर जो आपने करेक्शन की ना, करेक्शन जो इंस्ट्रूमेंट में गलती थी, किस में गलती थी, इंस्ट्रूमेंट में जो गलती थी उसकी आपने करेक्शन की, उसको आपने माइनस करना है। ये 0 करेक्शन है, 0 करेक्शन, इसको आपने किया माइनस। तो बच्चों आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 9.2। ठीक हो गया। तो पहली एग्जांपल हमने जो आपको कराई वो वाली थी जिसमें 0 एरर नहीं था, और दूसरी वो वाली कराई जिसमें 0 एरर था। दोनों तरह की मिसालें आपको तफसील के साथ करा दी। जिसमें 0 एरर नहीं होगा वो तो आसान है, जिसमें 0 एरर होगा फिर 0 एरर की करेक्शन करेंगे,
ज़ीरो एरर की करेक्शन करें कि वो ज़ीरो ऊपर वाले ज़ीरो के साथ कंसाइड नहीं कर रहा होगा तो हम कहेंगे कि इसमें ज़ीरो एरर है। फिर आगे लाइनें गिनें, कौन सी लाइन कंसाइड कर रही है, जो कंसाइड कर रही है उससे जितनी नंबर ऑफ रिवीजन्स हैं वर्नियर स्केल की उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एरर की वैल्यू है, एरर की वैल्यू जो ज़ीरो करेक्शन है उसकी वैल्यू आ जाएगी। उसकी वैल्यू को फिर हम सारी जो कैलकुलेशन लेंगे उससे उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ ज़ीरो करेक्शन वाला आपने समझा था। बाकी जो स्टेप हैं वो वही हैं जो पहली दफ़ा हमने रिपीट किए हैं, वो वही स्टेप हैं। तो ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखें और नमाज और ज़िक्र की पाबंदी कीजिए।